मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार का अर्थ अधिकारों का एक ऐसा समूह होता है जिसे अतिक्रमण द्वारा उच्च स्तर की सुरक्षा की श्रेणी में मान्यता दी गई है। इन अधिकारों को विशेष रूप से एक संविधान के रूप में पहचाना जाता है और यह कानून की देय प्रक्रिया के तहत पाया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है, उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता, चाहे वह अमेरिका ही क्यों न हो। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है। सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ अधिकार निहित किए गए हैं जो उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार से छीने नहीं जा सकते। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता का अधिकार, सम्मान, राष्ट्रीय एकता को सम्मिलित किया गया है। मौलिक अधिकार मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। वर्तमान में मौलिक अधिकारों में 6 अधिकार मूल रूप से सम्मिलित हैं। इन 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन से पहले यह जानना आवश्यक है कि इन मौलिक अधिकारों में एक अधिकार और सम्मिलित था, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। 300 क के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस तरह हाल फिलहाल में 6 मूल अधिकार हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार का जिक्र है। इसके मुताबिक हर व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर है। यदि सरकार कोई एक ऐसा कानून बनाती है जो एक जैसे नागरिकों पर एक जैसा प्रभाव नहीं डालता, तो उसे रद्द किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 समानता की व्यापक परिभाषा देता है। इस तरह की समानता भारत में रह रहे व्यक्तियों को हासिल होनी चाहिए, चाहे वो भारत का नागरिक हो या नहीं हो। विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 14। किसी भी धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध का अधिकार अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का अधिकार अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषेध का अधिकार अनुच्छेद 17। सेना व विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक का अधिकार अनुच्छेद 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। मौलिक अधिकारों की सूची में दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ एक ऐसा अधिकार है जिसमें देश में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा से अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीने का हक है। अनुच्छेद 19 से 22 तक सरकार द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार के कुछ विशेष अधिकारों की सूची दी गई है जो निम्न प्रकार है। इस अधिकार के तहत सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी या सुरक्षा दी गई है। अनुच्छेद 19 वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संगम, संघ या सरकारी समितियां बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संरक्षण का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निर्बाध घूमने, बस जाने या निवास करने का अधिकार, कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। मूलतः अनुच्छेद
19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21, कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निरोध की संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 22। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। मौलिक अधिकारों की सूची में तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसकी व्याख्या अनुच्छेद 23 से 24 में की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार से आशय इस अधिकार से है जिसमें मानव दुर्व्यवहार अर्थात महिलाओं और बच्चों के साथ अनैतिक व्यवहार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है, देवदासी और दास, और पुरुष महिला और बच्चों को वस्तु के समान खरीदी बिक्री आदि के खिलाफ कुछ अधिकारों की विवेचना है। बाल श्रम पर रोक अनुच्छेद 23, कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। मौलिक अधिकारों में चौथा अधिकार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें भारत में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा से अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने आदि का अधिकार है। अंतःकरण करने की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 28। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। मौलिक अधिकारों में पांचवा अधिकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। इन अधिकारों में भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को अपनी बोली, अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिकों को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश पर नहीं रोका जाएगा। सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी प्रदान करता है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा अनुच्छेद 29। शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करना का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30। छठवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन एवं शक्ति विहीन है जब तक कि कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए ना हो। इस तरह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। यह व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन या संविधान की आत्मा और हृदय है। मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। इसमें शामिल बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार परीक्षा अनुच्छेद 32। धन्यवाद। शिक्षा संबंधी और जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को दबा दीजिए।